जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और अभी तक हमने चैप्टर 6 तक इंटीजर्स तक कंप्लीट कर लिया था अपनी पढ़ाई। 7th चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शंस, भिन्न हिंदी में कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। ठीक, पढ़ते कैसे हैं? जैसे 1/2 लिखा है तो इंग्लिश में 1/2 लिखे कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? 1/2 बटा, हिंदी में बटा लिखते हैं। ठीक, कहते हैं, पढ़ते हैं बटा, लेकिन वहां पर लिखते वही हैं सीधी लाइन। ठीक, समस्या ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं हर में, और उसमें से जो पार्ट हम चूज कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, जिसको आप अंश बोलते हैं। ठीक, पार्ट बराबर होने चाहिए, ये हम पहले से एज्यूम करके चलते हैं। अगर पार्ट बराबर नहीं है तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ये पहला टॉपिक है हमारा। जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा वो होती है जिसमें हम संख्याओं को दिखाते हैं। ये जीरो है, जीरो के इधर पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक, और उसके पहले निगेटिव। संख्या जितनी दाईं ओर चलते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, तो इस नंबर लाइन में संख्या रेखा में भिन्न को कैसे दिखाना है वो हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, फ्रैक्शन में ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर, नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। जैसे अगर कहा जाए 1/3, इसका ये मतलब है कि न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। इफ, यहां पर कंडीशन है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिस भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, वो छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ऐसी भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको उचित भिन्न। इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के भी हों तो इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे आपका इसी से पाला पड़ना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें अंश का जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से हमेशा छोटी हो। अब अगर तीन से भाग दे देते हैं एक को तो दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 10, 3, 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर ऐसे चलता चला जाएगा। कहने का ये मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो उचित भिन्न का मान हमेशा एक से छोटा होगा। तो उचित भिन्न हमेशा एक से छोटी होगी तो उसको कहाँ दिखाएंगे? 0 से 1 के बीच में। ना तो वो 1 से बाहर जाएगा, ना 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाया जाएगा वो 0 से 1 के बीच में दिखाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर लिखा है 1/3, इसका क्या मतलब है? कि जो 0 है और जो 1 है, यहां पर बड़ा बड़ा दिखा दिए क्योंकि और नंबर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। 1/3 का मतलब यह हुआ कि 0 से 1 तक के भाग को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो स्केल से बांट दीजिएगा 3 बराबर भागों में। उसमें से एक भाग आपका कितना होगा? 1/3। तो 1/3 ये हो जाएगा। अगर 2 भाग मैं पूरा लेता हूं तो 0 से 2 भाग यहां तक आएगा, तो यहां का कितना हो जाएगा? 2/3। और अगर मैं तीनों भाग ले लेता हूं तो 3/3 को ही क्या लिखते हैं? 1।
जो कि 1 लिखा है। समझ में आ गई कहानी कैसे दिखाना है। सपोज आपको लिखा है 2/5, ये लिखा है, तो 5 का क्या मतलब है कि इसको 5 बराबर भागों में बांटिए। तो 0 से लेकर के 1, देख लीजिएगा प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब कि इसका वैल्यू 1 से छोटा हो। और कैसे देखते हैं, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर ही होगा। तो यहां पर क्या है, 0 से 1 तक के को 5 बराबर भागों में बांटिए। तो स्केल से बांट दीजिए 5 बराबर भागों में। 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5। देख लीजिएगा कि बराबर हो वो। ठीक, तो उसमें से 2 भाग आपको लेना है, तो 2/5 यहां पर होगा। अगर 1/5 कहता तो यहां पर दिखाते, 3/5 कहता तो यहां दिखाते। 0 से आगे जितने भाग हों उतने लेते चले जाइए। 4/5 दिखाना होता तो यहां पर दिखाते। 5/5 दिखाना होता तो 1 यहां पर दिखाते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 3/7, इसका क्या मतलब है, ये पहले चेक कीजिए कि प्रॉपर है। प्रॉपर है। प्रॉपर में कैसे चेक करेंगे, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। 3 हमेशा 7 से छोटा है। चलिए, अब 0 से 1 तक के पार्ट को 7 बराबर भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6, यहां तक है। तो उसमें से कितने भाग लेना है, 3 भाग। तो एक भाग ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो 3/7 ये है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4/7 लिखना होता तो यहाँ पर लिखते, 6/7 लिखना होता तो यहाँ पर लिखते, 1/7 लिखना होता तो यहाँ पर लिखते। जो भी डिनोमिनेटर है उसको उतने बराबर भागों में बांट करके, और जो ऊपर लिखा है 0 से उतने खाने आगे बढ़ जाइए, बस हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये तो हुआ प्रॉपर, उचित भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न। जब प्रॉपर में क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होगा। तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। या ये कहिए, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। जैसे 5/2, 5/2 में क्या है, इसका मान जरा निकालिए। 2 से भाग दे दीजिए 5 को, तो 2 दूना 4। इसी वजह से कह रहे हैं पहाड़ा याद कर लीजिएगा। अभी भी नहीं याद किए हो तो 20 तक का रोज शाम को सोने से पहले अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहन जो भी हों उनको सुनाइए, और उनको कहिए कि आप सुनिए। 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और बड़े भाई बहन या मम्मी पापा का भी कर्तव्य है कि जब बच्चा शैतानी कर रहा हो तो उससे आप पूछिए कि पहाड़ा सुनाओ, तो अपने आप कहेगा कि नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन उसको सोने नहीं देना है। कह देना नींद आएगी तो 2 थप्पड़ मारो अपने आप को, और उसके बाद पहाड़ा सुनाकर फिर नींद को बुलाओ। ठीक है, चलिए। तो 2 दूना 4, बचा क्या, 1। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, शेष। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं डिविडेंड हिंदी में। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं डिवीजर इंग्लिश में, डिवीजर। और इसको बोलते हैं कोशेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। तो अगर मैं 5/2 को ये भी लिख सकता हूं, जो यहां पर है उसको इधर लिखिए, जो शेष है उसको ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में, और जो जिससे आप भाग दे रहे हैं मतलब ये यहां पर लिखा जाएगा। तो ये और ये सेम है, जितनी बार भाग गया है पूरा वो यहां पर लिखा है,
और ये जो शेष बचा है वो यहाँ पर लिखा है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इस तरह लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अलग से नाम इसका बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलेंगे मिश्रित भिन्न। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक टाइप और होता है जिसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए ये 2 है, इसका मतलब कि इसका मान हमेशा 2 से आगे बढ़ेगा। तो 5/2 का मान संख्या रेखा में 2 से आगे होगा। तो 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। तो 2 से आगे कितना आगे? तो 2 से आगे ये भिन्न देखिए कितने, 2 के आगे कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े। तो 2 टुकड़े कर दीजिए, उसमें से एक टुकड़ा ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 सही 1/2। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 2 सही 1/2। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? 2 1/2। 2 कंप्लीट है और आधा है। तो 2 कंप्लीट हो गया, आधा ये हो गया। तो इसको ये रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। यहां पर अब 1 से छोटा है नहीं, तो अब 1 के आगे जो भी नंबर आएगा वो चलेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं वो पता चल गया। जब इधर से इधर कन्वर्जन करना हो तो क्या करेंगे? इनको इनको गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना 4, और जो आए उसको 1 जोड़ दीजिए, ये वाला चीज उसमें जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 5। तो 5/2। तो इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8/3। तो 3 से भाग कीजिए 8 को। कितनी बार जा रहा है पूरा का पूरा? 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या बचा? 2। ये जो 2 है ये यहां पर आएगा। ये जो 2 है ये अंश में जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 3 3 ही रहेगा। यहां वाला अंश में जाता है और यहां वाला इधर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फार्मूला पढ़े होंगे भाग का, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। कोशिएंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। जो ये है वो क्या होता है? इनका इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस ये। तो अगर मुझे ये लाना है तो क्या करेंगे? इनको इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6, जो आए उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो क्या है? 8। देखिए 8/3 मिलेगा आपको। कहानी समझ में आ गई? बस इतनी सी कहानी है। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बात दोनों की एक ही है। इन दोनों का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये फार्मूला हमने सीखा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धनशेष। कोशिएंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आपको समझना है समझ लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूले की जो कॉपी आप बनाए हैं उसमें इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज में ये सब आपको बताए हैं। पहला देख लेते हैं, ये जो इन्होंने लिखा है, गिव प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमें बताना है जिसका न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7। तो क्या लिखेंगे? 5/7। कोई दिक्कत नहीं, सीधी सीधी इसमें बात कह दी गई है। डिनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर 5 है, तो क्या लिखेंगे इसको? 5/9, 5/9। आगे क्या लिखा है? हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 10, हाउ मेनी फ्रैक्शंस ऑफ दिस काइंड कैन यू मेक। अच्छा, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन क्या हो? 10 हो। तो क्या क्या हो सकता है? 1/2। इनका एडिशन कितना है? इनका एडिशन कितना है? 3।
जबकि हमने कितना कहा है 10। फिर क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। 3/5 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन कितना है? 10 है। तो फिर क्या करना है? 10 तक करना है। तो या तो एग्जैक्ट 10 हो तो क्या हो सकता है? 5/5 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 4/6 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 6/4 हो सकता है। और क्या हो सकता है? हमें प्रॉपर फ्रैक्शन कहना है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये नहीं हो सकता। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? 1/9 हो सकता है, 2/8 हो सकता है, 3/7 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 5/5 हो सकता है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 1 आ जा रहा है। बाकी ये 4 हो सकते हैं। इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो क्या आएगा? 10। ठीक। आगे क्या कहा है? हुज डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन न्यूमरेटर। ऐसे डिनोमिनेटर हुज डिनोमिनेटर इज 4, जिसका डिनोमिनेटर 4 मोर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 4 ज्यादा हो। तो ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा हो। अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1 में 4 जोड़ दीजिए, 5। अगर न्यूमरेटर 2 है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। अगर 3 है तो 7, 4 है तो क्या हो जाएगा? 8, 5 है तो कितना हो जाएगा? 9। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। 11 है अगर न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा? ये 15। 27 है न्यूमरेटर तो 27 और 4 31, डिनोमिनेटर 31 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? ए फ्रैक्शन इज गिवन। एक गिवन है। हाउ विल यू डिसाइड बाय जस्ट लुकिंग एट इट वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1? मैंने आपको बता दिया लेस देन 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो लेस देन 1 होगा। इक्वल टू 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। 3/3, 3 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वैल्यू क्या जाती है? 1। जब लेस देन 1 होता है तभी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, या उचित भिन्न उसको बोलते हैं। आगे क्या कह रहा? 3, फिल अप यूजिंग वन ऑफ दीज। 1/2, 1/2 जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो 1/2 हमेशा 1 से छोटा होगा। और ऐसे भी सोचिए 1/2 का मतलब आधा, आधा हमेशा 1 से छोटा होता है। 3/5 यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा, तो 1 इसमें बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए 1 बड़ा है, यहाँ पर देखिए बराबर है, क्योंकि 4/4 क्या है? 1। ये क्या है? 2005/2005, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसका मान भी क्या है? 1। तो ये इक्वल साइन लगा दीजिए। ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आपको बता चुके हैं, इसके एग्जाम्पल देखते रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 इसका देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है? किसमें है? इम्प्रॉपर में। तो 4 से 17 को भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। क्या शेष बचा? 1। तो इसको क्या लिख देंगे? ये वाला 4 यहाँ आया, ये वाला 4 जो अपान में है अपान में ही रहेगा, जो बच गया वो 1। चेक करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आए उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 4 चौक 16, 1 17, इसका मतलब सही है। इसको क्या लिखेंगे? 3 त्रिक का 9, तो 3 सही, कितने बच गए? 2। 3 त्रिक का 9 और 2 11। इसको देखिए 5 से डायरेक्ट भाग कीजिए, 5×5 = 25, तो 5 सही, कितने बच गए? 27 में से 25 गए 2। इसको भाग कीजिए, 3 दूना 6, 1 बच गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट।
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूना 8, 8 और 8 में 3 जोड़िए, 8 3 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/4। इसको देखिए 9 7 63, 63 और 1 64, तो इसका हो जाएगा 64/9। 5 7 35, 35 और 3 38, तो ये हो जाएगा 38/7। इसी वजह से कह रहे थे पहाड़ा याद होगा तो जिंदगी आगे के लिए आसान हो जाएगी। याद करना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए समय रहते याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। ड्रा नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स। नंबर लाइन ड्रा करना है और इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। यहां पर क्या है, 1/2 को ये पूरा सपोज लिखते हैं, पूरा देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 4, तो 0 से लेकर के 1 तक को 4 भागों में बांट दीजिए। तो 1 2 3, 4 भागों का 1 2 3 4, 1/2, 1/2 का मतलब 0 से लेकर के 1 तक में से जो आधा है, आधा कौन सा है, ये जब ये 4 भाग हैं तो 2 भाग इधर ले लीजिए, 2 भाग इधर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/2। 0 से लेकर के 4 तक को, 0 से लेकर के 1 तक को हमने 4 भागों में बांटा, उसमें से कितना भाग लेना है 1, तो ये हो जाएगा 1/4। कितना भाग लेना है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। पूरा ले लेना 4/4, तो 4/4 को ही 1 कहते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में, तो 8 भागों में बांट देते हैं, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने भाग लेने हैं 1, तो ये हो जाएगा 1/8। फिर कितने भाग लेने हैं 2, तो 2/8। फिर 3/8। फिर कितने भाग लेने हैं 7, 7/8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5 है, तो 0 से लेकर के 1 तक को 5 भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4, 5 भाग हो गए, ये 1 है। कितना लेना है 2/5, तो 2/5 ये हो गया। फिर कितना लेना है 3/5, 3/5। फिर 8/5, 8/5 क्या बता रहा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से ज़्यादा होगा मान, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो 5 1 कम 5, कितना बचा 3, मतलब 1 के आगे 3 खाने और चलिए, 1 से 2 के बीच में 5 खाने आएंगे, तो उसमें से तीसरा खाना हो जाएगा 8/5। 1 सही 1/3। ठीक, बात समझ में आ गई, सॉरी, 1 सही 3/5। 8/5 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/5। तो 1 के बाद 5 खाने, 5 खाने में से कौन सा खाना लेना है, तीसरा खाना, 3 खाने तक, तो 8/5 हो जाएगा। 4/5 कहाँ होगा, 1 से कम होगा, ये है 4/5। कोई दिक्कत, चलिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए 3 से इसको भाग कीजिए, 3 के पहाड़े में 20 से कम कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, तो 6 3, कितने बचे 18 और 20 में कितना अंतर है 2, तो 6 सही 2/3। 11/5 को क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10 1 11। 7/17 को क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14 3 17। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए 28, 5 बचा 25, कितना बचा 3, तो 5 सही 3/5। इसको 3 सही 1/6। चेक करना हो वैसे ही चेक कर लीजिए, 6 त्रिक 18, 18 1 19। इसको 9 चौक 36, तो 9 त्रिक 27, तो 3 8/9, 9 त्रिक 27 और 8 35, सही है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो भाग दे करके देख लीजिए, ठीक, जैसे आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। करिए 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31/4। इसको देखिए 7 पचे 35, 35 और 6 41/7। 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/6। 10 पचे 50 और 3 53/5। 9 7 63 और 3
66/7, 9 8 72 और 4 73/9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक्सरसाइज आज खत्म होता है, एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। और मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, उसके बिना काम नहीं चलना है, ये बोझ ना लगे। ठीक, हिंदी अंग्रेजी दोनों में वर्ड ध्यान रखिएगा, जिस भी मीडियम से आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भाषा के स्तर पर, और आगे आपको इंग्लिश में ही चीज़ें मिलेंगी और आसान होती हैं, तो आप टर्म अगर ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। धन्यवाद।